हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो बनाए। आई वॉज वेरी बिजी बिकॉज कमिटीज फोरम्स ये सब के सिलेक्शन चल रहे थे एंड उसके बाद उनका काम समझना था एंड कुछ इवेंट्स, तो उसी में बिजी हो गई थी। बट नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर यूट्यूब फैमिली। सो येस, अभी तक मैंने 3 कमिटीज ज्वाइन कर लिया। अगर प्रिसाइसली बताऊँ तो एक कोर कमेटी है, एक नॉन कोर कमेटी एंड एक फोरम है। तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। बट अभी तक मेरा पूरा टाइम उसी में जा रहा था। हम 3-3 बजे सो रहे हैं, हम 5-5 बजे उठ रहे हैं, तो वही सब चल रहा था। एंड अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस वीडियो का मेन पर्पस। मेनली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज कैट की नोटिफिकेशन आउट हो गई है गाइस। किस चीज का वेट है अब? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ ऑफ कैट एस्पिरेंट हैज बिगेन। सो गाइस, जैसे तुम्हें पता है कैट की नोटिफिकेशन बहुत पहले आउट हो चुके हैं। आई गेस 2 वीक्स हो चुके हैं। सो हमारी जो नोटिफिकेशन थी वो जुलाई 27 को रिलीज हो गई थी एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि हमारा पेपर कौन सेट कर रहा है इस बार। येस, इट इज IIM KOICOD। सो हमारे टाइम पे किया था IIM कलकत्ता ने एंड नाउ इट्स KOICOD। एंड गाइज, अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आई नो हम बहुत पहले से तैयारी करते हैं, बट जब ये नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, जब ऐसे लगता है कि सच में कुछ होने वाला है, समझ रहे हो? मतलब वो फीलिंग कि यस, अब बहुत कम टाइम रह गया, बहुत से बहुत कम। अब हमें एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। वी डोंट हैव टाइम एट ऑल। So guys, if you don't know, then let me tell you that our exam is going to be on November 30. Yes, mark this date and this can be the life-changing day of so many candidates. So work for that. So मैं अब तुम्हें थोड़ी सी information दे देती हूँ। As usual, it will be held in 3 slots across 170 cities. तो हमारे टाइम में तो बहुत बच्चों ने दिया था एंड इस बार आई गेस नंबर इंक्रीज होने वाला है, कंपटीशन इंक्रीज होने वाला है, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करना। एंड सुनने में आया रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ गई है थोड़ी सी। यस, इट्स ट्रू। इट इज 2600 फॉर जर्नल एंड अदर कैटेगरीज एक्सेप्ट SC ST। सो गाइज, कैट को ना तुम ऐसे IIT JEE की तरह लेके मत चलो। इट इज नॉट लाइक दोज एग्जाम्स। इट इज एग्जाम ऑफ हैंडलिंग इमोशंस, स्ट्रेस। क्योंकि यार तुम्हें पता है कि कैसा पेपर आता है। तुम्हें क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम मिले, बट द थिंग इज तुम्हें वो चॉइस करना आना चाहिए इस मोमेंट पे कि कौन सा क्वेश्चन उस मोमेंट पे उठाएं कि तुम्हारा सोल्व हो जाए। क्योंकि सब नहीं सोल्व करने होते। ये अगर तुमने मॉक टेस्ट दिया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड गाइज, अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट टेल मी अभी नहीं कर रहे हैं, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो डोंट वेट इवन फॉर सिंगल डे, स्टार्ट इट राइट नाउ। एंड गाइज, फॉर्म अच्छे से देख देख के वीडियो वगैरह जहाँ से भी देखना है फिल करना अच्छे से, कुछ मिस्टेक्स मत करना। आई गेस सितंबर तक इसकी तो अभी खुली है फॉर्म की डेडलाइन। सो टाइम से भर देना, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ते रह जाओ और फॉर्म की डेट निकल जाए। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि अब पढ़ना पड़ेगा, अब कोई चांस नहीं है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड मटीरियल टू रेफर, आई हैव समथिंग फॉर यू। बिकॉज जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैंने स्ट्रगल किया था अपने टाइम में वो ये था कि चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्योंकि मॉक दे देते हैं, इट्स फाइन, सेक्शनल टेस्ट देते हैं, दैट्स गुड, बट अगर हमने एक चैप्टर को अच्छे से करा है, ऐसे 1 हफ्ता लगा के, कोई जैसे मान लो एलिगेशंस, मिक्सचर्स, कुछ भी मान लो क्वांट्स का करा है, तो उस चैप्टर के स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। सो आई फाउंड वन रिसोर्स फॉर यू एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। दिस इज ओसवाल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कैट बुक। इसमें आपको मिलेंगे लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स, बट टॉपिक वाइज। तो तुम्हें एक टॉपिक कर लोगे ना, तो उसके बाद तुम उस टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस देख सकोगे, वो भी लास्ट ईयर वाले। तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो तुम अपनी जो स्टडी है उस वे में मॉड्यूल कर सकते हो। लेट मी टेल यू सम ऑफ इट्स अमेजिंग फीचर्स। दिस इज बाय ओसवाल एंड दिस इज चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स फ्रॉम 2007 to 2008 एंड 17 to 24। तीनों सेक्शंस मिलेंगे आपको इसमें। सब देखते हैं ये बुक हमें क्यों लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम इसके कंटेंट में देख सकते हो कि सब टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड एंड इसमें कुछ स्टोरीज बताई हुई है जो तुम पढ़ के मोटिवेट हो सकते हो। सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हो सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेंड एनालिसिस। इसमें तुम हर जो तुम्हारा सेक्शन है उसके टॉपिक वाइज तुम देख सकते हो कि कौन से वाले ईयर में, कौन सी वाली शिफ्ट में, कौन से वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। अगर तुम सोच रहे हो कुछ टॉपिक मिस करने का, तुम इसको देख के कुछ प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि कौन सा मिस करने से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ऐसे ही सब सेक्शन के गिवन है। सो दिस इज अ वेरी नाइस वन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बुक इज दीज माइंड मैप्स। जो भी आप टॉपिक करने वाले हो, चाहे वो VARC हो, DLR हो या क्वांट्स हो, सबके माइंड मैप तुम्हें टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो ये तुम्हारी क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेट मी शो यू ऑफ क्वांट।
यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एट द लास्ट मोमेंट, जब तुम्हें सब कुछ रिवाइज करना होगा फटाफट से। सो गाइज, अब तो कैट बहुत पास आ गया है। व्हाट आर योर थॉट्स? लाइक टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि इस टाइम पे तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, क्योंकि जब मैं इस मोमेंट में थी ना कि वो कैट का एग्जाम भरना था, सबसे पहला टफ टास्क ये था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे गिवन है, मैंने खुद देख के किया था, तो उसको तुम अरेंज कर लेना, एंड मोमेंट पे नहीं मिलेगा। रिमेंबर, जो भी मतलब सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, फिर गेटिंग इट। एंड अनदर टेंशन आई वॉज हैविंग कि क्वांट्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सो आई गेस तुम्हें भी होगी, क्योंकि क्वांट्स का ये जो मैक्सिमम सिलेबस है एंड मॉक टेस्ट के स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, एक वो टेंशन थी क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो गाइज, अपना एक अपनी फिक्स स्ट्रेटेजी रख लो, अपने मेंटर से ज़रूर बात करो। मेंटर्स से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो एंड अगर तुम किसी को रीच आउट नहीं कर रहे हो, खुद में लगे हुए हो, द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू। सो डोंट डू इट, बिकॉज यू डोंट नो गाइज, यू डोंट नो कि तुम कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। सिर्फ 10-12 घंटे पढ़ने से तुम्हारे 99 परसेंटाइल नहीं आएंगे। द राइट डायरेक्शन विल गिव यू 99 परसेंटाइल। सो फाइंड दैट। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पहले था एंड वो बैन हो गया, उसमें अराउंड 600 पीपल थे, एंड देयर वी यूज्ड टू डिस्कस डेली थिंग्स लाइक सम स्ट्रेस, सम क्वेश्चंस। सो अभी वाले में कम लोग हैं क्योंकि वो वाला बैन हो गया, एंड ये वाला के बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं है। सो अगर तुम देख रहे हो यहाँ तक वीडियो, डू ज्वाइन दैट, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड अभी के लिए इतना ही, अभी ज़्यादा स्ट्रेसफुल बातें नहीं करते। अभी मेन थिंग था कि कैट की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, पढ़ रहे हैं सब, तुम भी पढ़ो। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।